आज हम जॉब लेटर पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जॉब लेटर में ऊपर 2 लाइनों में एड्रेस लिखेंगे, वो पेपर में दिया मिलेगा। जैसे यहाँ दे रखा है 10, माउंट रोड ABC। तीसरी जो लाइन होगी, थर्ड लाइन, उसमें हम डेट लिख देंगे आज की, यानी कि जिस दिन पेपर होगा वो डेट लिख देंगे हम। फिर एक लाइन छोड़ देंगे खाली, फिर लिखेंगे द एडिटर। एडिटर से नीचे लिखेंगे उस पेपर का नाम जिसमें हम अप्लाई करना चाहते हैं। उस पेपर के माध्यम से, क्योंकि लेट किसी भी कंपनी को लिखेंगे तो उस कंपनी का नाम लिख देंगे, या अगर किसी पेपर को लिख रहे हैं वो तो पेपर का नाम लिख देंगे। ये वो एड्रेस लिखेंगे जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। मान लो लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं तो या पेपर का नाम, किसी मैनेजर को लिख रहे हैं तो यहाँ कंपनी का नाम, XYZ। सब्जेक्ट आगे देखेंगे, सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ खाली छोड़ लेना। इसका मतलब है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर मैंने वो लेक्चरर, यहाँ क्लास 4 भी हो सकता है, क्लर्क भी हो सकता है, प्रिंसिपल भी हो सकता है, यानी कि मैनेजर भी हो सकता है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो पोस्ट। अगला रेस्पेक्टेड सर, R कैपिटल रखना। आगे लिखेंगे दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन। अब यहाँ पेपर में दिया मिलेगा, अब कौन से अखबार में वो पेपर में वो एडवर्टाइजमेंट आपने देखी, और यहाँ पर डेट लिखेंगे। लेकिन इस डेट का एक ध्यान रखना, ऊपर जो डेट दी है उससे 1 या 2 दिन पहले की डेट लिखना है, सेम डेट नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो पत्र लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं आज की डेट में, और ये हमने जो एडवर्टाइजमेंट पढ़ी थी 1 या 2 दिन पहले पढ़ी थी। तो देखो यहाँ 7 जुलाई कर दिया 2026, तो हमने यहाँ 5 जुलाई कर दिया। आप भी ऐसे ही करना। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द हिंदू डेटेड 5 जुलाई 2026 फॉर द पोस्ट ऑफ PGT। देखो जो यहाँ पोस्ट लिखो वो ही यहाँ ऊपर जो पोस्ट लिखी वही आप यहाँ लिख दो। मान लो ऊपर क्लास 4 लिखी आपने तो यहाँ भी क्लास 4। इसकी हिंदी हुई दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द हिंदू, यानी कि और द हिंदू पेपर में आपकी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड हुई थी उसके संदर्भ में, और वो डेट भी दे दी हमने 5 जुलाई 2026 को ये पब्लिश हुई थी एडवर्टाइजमेंट। और किस पोस्ट के लिए? इस पोस्ट के लिए, PGT पोस्ट के लिए। उस संदर्भ में मैं लिख रहा हूँ आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, और मैं अपना जो नीचे दिया गया कैंडिडेचर है, मेरा बायोडाटा है, मैं एज ए कैंडिडेट के रूप में अपने आप को ऑफर करने की इच्छा करता हूँ, यानी कि मैं भी एक कैंडिडेट बनना चाहता हूँ। आई हैव द नीडेड क्वालिफिकेशन, मेरे पास जरूरत वाली क्वालिफिकेशन है जो आपने जरूरत थी आपको, नीडेड मानी जिसकी जरूरत थी आपको, एंड एक्सपीरियंस, मेरे पास अनुभव भी है फॉर द अबव पोस्ट, ऊपर दी गई पोस्ट का। कई बार ये कह देगा भाई 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे 5 ईयर्स एक्सपीरियंस भी है फॉर द अबव पोस्ट पे, लिख देंगे 5 ईयर कैश लगा देंगे एक्सपीरियंस। आई हैव ए प्लेजेंट पर्सनालिटी, मेरी शानदार पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। आई एम यंग एंड डायनेमिक, मैं जवान और जवान हूँ। आई एम हार्ड वर्किंग, मैं मेहनती हूँ। ऑनेस्ट, ईमानदार हूँ। एंड सिंसियर, और सिंसियर भी हूँ। आई हैव गुड कमांड ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, मेरे पास अनेक लैंग्वेजेस की कमांड है। यहाँ पर मैनी की बजाय हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भी लिख सकते हैं। यदि हिंदी इंग्लिश लिखेंगे तो उनके पहले जो अल्फाबेट है वो बड़े रहेंगे, इंग्लिश का E कैपिटल और हिंदी का H कैपिटल। आई एम इनक्लोजिंग ए कॉपी ऑफ माई बायोडाटा फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, मैं आपकी दयालु कंसिडरेशन के लिए अपना बायोडाटा की कॉपी आपको भेज रहा हूँ, इनक्लोजिंग कर रहा हूँ। आई शैल बी अवेलेबल, मैं उपलब्ध होऊंगा फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू यदि आप मेरा लेते हो उस इंटरव्यू के लिए, ऑन एनी डेट, किसी भी डेट पर, एज पर योर कन्वीनियंस, आपकी सुविधा के अनुसार, यानी कि जैसे आपकी कन्वीनियंस हो उसी सुविधा के अनुसार किसी भी डेट पर मैं इंटरव्यू के लिए उपलब्ध हो जाऊंगा। इफ गिवन ए चांस, यदि आप मुझे एक अवसर देते हो,
टू सर्व योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पर कोई फैक्ट्री का नाम भी हो सकता है यदि पेपर में दिया हो तो। आपकी प्रेस्टिजियस होता है बेटा बहुत ही प्रसिद्ध फेमस इंस्टीट्यूट की सेवा करने के लिए, सर्व करने के लिए यदि आप मुझे गिव ए चांस, एक चांस देते हो। आई एश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, दैट आई शैल वर्क हार्ड, मैं कठिन मेहनत काम करूँगा। आई शैल वर्क हार्ड मैं काम करूँगा। एटमोस्ट सिंसियरिटी, बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ, एंड डेडिकेशन, और डेडिकेशन के साथ, अप टू योर सेटिस्फिकेशन, आपकी संतुष्टि के अनुसार। तो मैं आपको एश्योर करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ आपकी संतुष्टि के अनुरूप मैं आपको काम करूँगा। लुकिंग फॉरवर्ड पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड, आपकी तरफ से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन की आशा रखते हुए, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, आपका धन्यवाद पूर्वानुमान में। यूअर्स सिंसियरली, आपका बहुदीय, नाम यहाँ दे देंगे खुशी, या दे रखा है जो पेपर में वो नाम दे देंगे, या XXX भी लिख सकते हैं आप। नेम, ऐसा मत करना, यदि यहाँ पर खुशी नाम देते हो तो यहाँ भी खुशी देंगे, यहाँ भी XXX लिखते हो तो यहाँ भी XXX लिख देंगे। मोबाइल नंबर पूरा नहीं देना है, काटा मार के 4 अक्षर लिख देना, टोटल 10 अक्षर होने चाहिए। ईमेल ID कुछ भी दे दो, जैसे मैंने दे दी dadrirajpal@gmail.com। फादर्स नेम जो भी लिखना चाहो लिख दो, वरना लिख दो DEF। जेंडर फीमेल। डेट ऑफ बर्थ आप 26 से पहले की, अब देखो डेट ऑफ बर्थ 26 की नहीं लिख सकते यहाँ, क्योंकि 26 का बंदा कैसे अप्लाई करेगा किसी भी चीज़ के लिए, तो ये 16/6/2006 लिख देंगे आप। स्टेटस अनमैरिड, भाई आप मैरिड हो के अनमैरिड हो तो अनमैरिड हैं। रिलीजन हिंदू। लैंग्वेज नोन हिंदी एंड इंग्लिश। क्वालिफिकेशन का बायोडाटा, इसमें सबसे पहले आप 10th 10+2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और BEd भी दे सकते हो आप, या और कोई जो भी डिप्लोमा आपके पास है। फिर लिखेंगे इंस्टीट्यूट नेम, संस्था का नाम जिससे आपने की है। ईयर ऑफ पासिंग, पास होने का वर्ष। टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स उस एग्ज़ाम में थे। ऑब्टेन्ड मार्क, कितने मार्क आपने ऑब्टेन किए, प्राप्त किए। पर मार्क्स परसेंटेज, कितनी परसेंटेज से आप पास हुए। रिमार्क्स, जैसे यहाँ पर दे दिया है 10th है, बलियालिसी की गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 2018 में 600 अंक थे, 540 लिए 90% हो गए। 10+2 बलियालिसी 2020 500 अंक थे, 450 लिए 90%। ग्रेजुएशन MD रोहतक, यहाँ पर स्कूल में लिख देना, ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी करवाती है। 2023 1200 में से 1080 90%। पोस्ट ग्रेजुएशन या MA इंग्लिश, यहाँ पे लिख सकते हो, MA इंग्लिश, MA हिंदी, MD रोहतक 2025 में 12 में से 1080 लिए 90%। कई बार एग्जाम में आ जाता है भाई एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए, उस स्थिति में हम लिख देंगे सीरियल नंबर, कंपनी नेम या स्कूल नेम। ऐसा ना हो कि यहाँ तो कंपनी नेम लिख दो और यहाँ तुम लिख दो स्कूल का नाम, तो यहाँ कंपनी लिख नहीं सकते क्योंकि PGT का अनुभव तो स्कूल में ही मिलेगा। तो स्कूल नेम ये हो गया। पोजीशन PGT। ईयर, वर्किंग पीरियड, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर बदल सकता है। यदि वो कहता है कि भाई 5 साल का अनुभव चाहिए उसको एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर 2 years नहीं लिखेंगे, 5 years। नीचे लिख देंगे प्लेस XXX, या दे रखा है तो एग्जाम में लिख देंगे डेट आज की। यहाँ पर जो नाम आपने ऊपर लिखा है ना बायोडाटा में, वही नाम लिख देंगे और नीचे सिग्नेचर। थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश ग्रामर से संबंधित इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।